Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the 10th question. The question is differentiate between nuclear fission and nuclear fusion reactor. आपको न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बीच में, और हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइनली रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो सी, तो मैं यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का ही यूज होता है। तो मैं आपको इन रिएक्शन के बारे में डिफरेंशिएट कराता हूँ। सी, तो न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन में हम जानते हैं यानी डिवाइड होना। सो इट इज द रिएक्शन वेयर हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू लाइटर वंस। यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, टूटकर छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, और इस ड्यूरेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बिल्कुल ठीक उल्टा होता है। इट इज द रिएक्शन वेयर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियर। यहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर, इकट्ठे होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और यहाँ इस प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज होती है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज लेस एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन में एज कंपेयर टू न्यूक्लियर, ये है फ्यूजन। फ्यूजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां पे करूं, दिस इज फ्यूजन, दिस इज फ्यूजन। तो अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कंपेयर कराएं तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ स्टूडेंट, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। जो एटम बॉम्ब होता है, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन है, वो भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिएक्शन पर बेस्ड हाइड्रोजन बम होता है। तो हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। तो ये कुछ कंपैरिजन थे, कुछ डिफरेंस थे बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।